हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक प्रशासन है ना उन चीज़ों को हम देखेंगे। यानी अंग्रेजों के ज़माने से लेकर ब्रिटिश इरा से लेकर उत्तर प्रदेश के अब तक के स्वरूप में इसके नामकरण में क्या क्या बदलाव हुए और इसके उसके पीछे का क्या भूमिका थी, क्या इतिहास था, क्या कहानियाँ थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थे, क्या फैक्ट्स एंड फिगर थे, उन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो स्वरूप था यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बदलाव हुए, उन तमाम चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल का जो पहला पार्ट है ना, यानी कि पहले वीडियो में हमने मैप से रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अगर आप उन चीज़ों को देखे नहीं होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये इस यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है। हम इसमें बारी बारी कर यानी एक एक कर जितने भी इस यूपी स्पेशल से जो चीज़ें रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज इसका ये सेकंड पार्ट है यूपी स्पेशल का। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में यानी कि ब्रिटिश इरा के जो स्टार्टिंग पीरियड में जब अंग्रेज का स्थापना हुआ था उसके स्टार्टिंग फेज में जो है ना उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा, मतलब इसके तहत रखा गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत रखा गया था उत्तर प्रदेश को, उसका एक हिस्सा था। इसके बाद सुविधा अनुसार जो है ना पश्चिम प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। फिर 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करके इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। ठीक। उसके बाद 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया और जिसका मुख्यालय आगरा को बनाया गया, यानी हेडक्वार्टर जो है आगरा बनाया गया। फिर दौर आता है 1856 का। इसमें होता क्या है कि 1856 में अवध को ना वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। ठीक। उसके बाद 1858 में जो इसका मतलब इसका ये प्रांत का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो आगरा से इलाहाबाद का नाम बदल कर देखिए अब प्रयागराज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकार बनी थी 2017 में, तो इनका एक संकल्प था कि इलाहाबाद का नाम बदला जाएगा। और 2018 में इन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया। ठीक है। देखिए 1869 में ना जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट को आगरा से हटाकर, यानी कि आगरा से शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे, प्रयागराज में कर दिया गया हाई कोर्ट को। उसके बाद अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत का जो प्रशासनिक और न्यायिक विभाजन है, यानी कि जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल जो डिवीज़न है वो 1877 तक बना रहा। ठीक है। उसके बाद अवध का जो प्रशासनिक और न्यायिक मुख्यालय जो था, यानी कि अवध का जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड क्वार्टर था वो लखनऊ था और उत्तर पश्चिम प्रांत का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, प्रयागराज था। ठीक। 1877 तक दोनों प्रांतों का एकीकरण कर दिया गया। यानी इससे पहले का स्वरूप ऐसे ही था। 1877 में इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया और उसके बाद इसका नाम दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा और अवध कर दिया गया इसका जो एकीकरण करने के बाद। फिर हुआ क्या, 1902 में यानी 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो मतलब हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में ही रहने दिया गया, यानी कि इसकी राजधानी शिफ्ट करके प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो वहीं रहा। और हाई कोर्ट का एक खंडपीठ बनाया गया, कहाँ पे, लखनऊ में। किसका खंडपीठ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है। जो भी प्रयागराज के नाम से न जाता है, नाम जो है इलाहाबाद का। 1935 में क्या हुआ कि जो प्रांतीय सचिवालय है ना उसने क्या किया कि प्रयागराज से जो लखनऊ का जो शिफ्ट कर जो हस्तांतरित हुआ, यानी शिफ्ट हुआ कैपिटल जो इसकी राजधानी, उसका कार्य पूरा होने के बाद जो क्या हुआ, इसकी राजधानी जो है ये घोषणा कर दी गई लखनऊ होने के लिए। ठीक है। यानी कि औपचारिक रूप से जब कामकाज पूरा हो गया तो लखनऊ इसकी राजधानी बनेगी, ऐसा मतलब हो गई, ऐसा घोषणा कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1937 में इसका नाम जो है ना शॉर्ट करके यानी छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया 1937 में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है।
उसके बाद देखिए भारत जब आज़ाद हुआ यानी गणतंत्र हुआ 12 जनवरी 1950 को ना इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी 1950 में जब देश गणतंत्र हुआ, भारत देश गणतंत्र हुआ, तो उत्तर प्रदेश भी एक राज्य राज्य के बना, भारत का एक अभिन्न अंग के तहत एक राज्य बना। ठीक है। और 1937 में जो इसका नाम संयुक्त प्रांत था, अब 26 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। देखिए 1958 तक जो है ना इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। उसके बाद 1858 से 1921 तक यानी 1921 तक प्रयागराज रही। 1921 के बाद इसकी राजधानी कहाँ रह हो गई, लखनऊ। ठीक है, जो अभी तक है। वर्ष 1921 में विधान परिषद का गठन हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर एक पृथक राज्य बना और इसका नाम था उत्तरांचल। और उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। देखिए इसका विधानसभा जो है वो, इसका जो गठन है वो 1937 में किया गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक जो चिन्ह है उसको हम देखते हैं। इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से दिख ही जाते हैं, आपको मिलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक ब्रिक में यानी कि एक गोलेकार में ये 2 तरफ मछलियाँ हैं और बीच में एक तीर धनुष का ऐसा सिंबल बनाया गया है। इस तरह का सिंबल है, इसका राजकीय चिन्ह है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है। पुष्प की बात करें तो वो प्लास है। राजकीय भाषा जो है हिंदी और उर्दू है। स्थापना जो है नवंबर 56 में। पशु यानी कि राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस। सारस अभी बहुत ज़्यादा करंट में है, न्यूज में, खबरों में है, तो ये मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। क्यों खबरों में है ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको दीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा कि आखिर सारस जो पक्षी है भी इस वक्त क्यों खबरों में है, क्यों न्यूज में है। राजकीय जो इसका खेल है, राजकीय जो खेल है उत्तर प्रदेश का वो क्या है, हॉकी है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना है वो 24 जनवरी यानी कि यूपी डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। फ्रेंड्स आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।